हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। पिछली बार हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सो आज हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एल्कीन। एल्कीन मीन्स जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। हमने एल्कीन पढ़ा था, उसकी प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े थे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ऐसे ही हमें एल्कीन को पढ़ना है कि एल्कीन कैसे बनता है, एल्कीन के प्रिपरेशन के मेथड्स, एल्कीन होता क्या है और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब कि किसी के साथ में रिएक्शन करके क्या देता है। सो नाउ वी स्टार्टेड एल्कीन। अब ये एल्कीन मैंने क्या बताया है कि इन वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि इसमें डबल बॉन्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि एल्कीन में हम इसका IUPAC नेम और सिंपल नेम कैसे लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको IUPAC नेम लिखने बताए हुए हैं, हम IUPAC नेम बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। मान लीजिए कि ये दिया हुआ है हमें CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सो हम इसका अगर IUPAC नेम लिखेंगे, क्या करेंगे कि कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 कार्बन दिए हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप। सो क्या हो जाएगा, ये प्रोप। डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसलिए प्रोप के साथ में क्या आ जाएगा, इन। ठीक है, ये हो गया इसका IUPAC नेम। लेकिन अगर आता है कि हम प्रोपीन का या ये जो दिया हुआ है इसका सिंपल नेम लिखे, तो सिंपल नेम कैसे लिखते हैं, काउंट ऐसे ही करेंगे कार्बन को 1 2 एंड 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, और प्रोप के साथ में क्या लग जाएगा, प्रोपिलीन। ठीक है, YL के साथ में जैसे हम ब्यूटिल लिखते हैं, एल्किल लिखते हैं, ऐसे ये प्रोपिल हो गया और इन लग गया। यह है इसका सिंपल मेथड या सिंपल नेम लिखने का मेथड। अब हम चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, कि हम एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो इसमें फर्स्ट मेथड हमारा आता है बाय एल्काइन। एल्काइन से हम एल्कीन कैसे बना सकते हैं। अब क्या है ये एल्काइन मीन्स, क्या हुआ कि ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कुछ होगा। एल की जगह हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे कार्बन है, हमारे पास 2 कार्बन है लेकिन हमें ट्रिपल बॉन्ड वाले चाहिए, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इन कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब कि इनके साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। बन गया ये मेथेट, क्या बन गया, इथाइन, एल्कीन बन गया है। अब क्या करें कि हम इसमें क्या जोड़ें कि हमारा क्या बन जाए, एल्कीन बन जाए। मतलब कि यहाँ से एक डबल बॉन्ड हटने के बाद में यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हट के डबल बॉन्ड रह जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमें यहाँ पे अगर हम एक कार्बन जोड़ दें तो यहाँ से ये एक ट्रिपल बॉन्ड हट जाएगा। तो हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन H2 से कर दी, हाइड्रोजन से रिएक्शन कर दी है। तो क्या हो जाएगा, CH2 एंड CH2 और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये था बाय एल्कीन से हम एल्कीन कैसे बना सकते हैं, यानी कि एल्काइन से, यानी कि मेथ इथाइन से हम क्या, मेथ एथीन कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड मेथड है हमारा बाय एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से हम एल्कीन कैसे बना सकते हैं। सो अब देखिए एल्किल हैलाइड, एल्किल मीन्स कुछ भी हो सकता है हमारे यहाँ पर। एल्किल मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, CH3 CH2 कितनी लंबी चेन बन सकती है, तो क्या हो जाएगा। और हैलाइड, हैलाइड मीन्स होता है कि कोई भी हैलोजन हो सकता है। यहाँ पर हैलोजन को हम एक्सिस से डिनोट करते हैं, तो हैलोजन में क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी हो सकता है। सो इसमें कोई भी हैलाइड जोड़ देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ये है एल्किल और ये है हैलाइड। तो ये मिलकर के क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड से हमें एल्कीन बनाना है, हम कैसे बना सकते हैं। अब देखिए अगर हमें इसमें एल्कीन बनाना है तो ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से ये क्लोरीन निकाल दें और ये हाइड्रोजन निकाल दें तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 हाइड्रोजन दे, CH2 बच जाएगा। ये यहाँ पे क्या बचेगा, फिर हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच जाएगा। तो अब ये हम कैसे निकालें, ये देखना है कि ये क्लोरीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन कैसे निकालें। तो अगर हम इसकी NaOH से रिएक्शन कर दें तो देखो क्या होगा, जो Na है वो Cl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ से NaCl बना लेगा। बचा क्या, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और ये OH, ये क्या बना लेगा, यहाँ पे वाटर बना लेगा। और CH2 यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया, एल्कीन। तो हम एल्किल हैलाइड से एल्कीन ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड
थर्ड है हमारा बाय एल्कोहल। एल्कोहल से हम एल्कीन कैसे बनाएं? अच्छा, एल्कोहल क्या हो जाएगा? OH फंक्शनल ग्रुप। अब ये जो OH फंक्शनल ग्रुप है ये अकेला तो रह नहीं सकता, मतलब इसके साथ में कोई ना कोई एल्किल ग्रुप तो जुड़ा ही होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है हमारा, जैसे कि हमारे यहाँ पे CH3 और CH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ में एल्कोहल, तो क्या हो गया? मेथ एथ, और क्या हो जाएगा ये? एथ, एन सिंगल बॉन्ड है, और OH के लिए हम क्या लगाते हैं? ऑल, तो ये एथेनॉल हो गया है। तो अब एथेनॉल से हमें क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। मीन्स क्या कि इसमें से OH निकाल दें और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दें फिर से, तो हमारा क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे OH बचा और एक हाइड्रोजन निकल गई, तो इसमें क्या होगा? सिंपल सा है, कुछ नहीं करना होता। अगर हम सिंपल एथेनॉल को या किसी भी एल्कोहल को हीट कर दें, यहाँ पर हम इसको हीट कर दें 160 डिग्री पर, तो ये क्या होगा? यहाँ से 160 पे भी कर सकते हैं, और हम 160 पे ना करके अगर हम यहाँ पर इसको 110 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो यहाँ से ये हमारा मेथ एथेन बन जाएगा, ठीक है। और ये 2 OH बचा और एक हाइड्रोजन यहाँ से बची, ये मिल करके H2O वाटर बना लेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, जब मैंने एल्केन पढ़ाया था, कि हमें यहाँ पे इसकी थ्योरी भी लिखनी होती है। तो थ्योरी कैसे लिखनी होती है कि जैसे ये दिया गया है कि कैसे लिखेंगे? एथेनॉल रिएक्ट विद समथिंग, तो यहाँ पे रिएक्शन तो किसी से कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब ये एथेनॉल को गर्म किया जाता है तब क्या एल्कीन या एथीन जो भी हमारा बन रहा है वो बनता है और पानी अलग हो जाता है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? व्हेन एथेनॉल इज हीटेड दे फॉर्म्ड एथेन। एथेनॉल को हीट किया जाता है तो वो एथेन में कन्वर्ट हो जाता है एंड वाटर, और वाटर को अलग कर देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट फोर्थ मेथड हमारा यहाँ पर है 1,2 डाई हेलो एल्केन, ठीक है। अब ये जो 1,2 डाई हेलो एल्केन ये क्या है? अब देखो यहाँ पर क्या है? 1,2 डाई हेलो है, मीन्स क्या हुआ इसका कि यहाँ पर 2 हेलोजन का यूज़ हो रहा है और एल्केन है। तो पहले हम एल्केन लिख लेते हैं। एल्केन क्या होता है? जैसे यहाँ पे CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड वाला, या आपको समझाने के लिए अगर मैं बताऊँ तो कैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 1,2 पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे क्या कोई भी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो मैं क्लोरीन ही जोड़ देती हूँ। पहले और दूसरे कार्बन पे 2 हेलोजन जुड़ गए हैं। अब क्या हुआ? अब हमें कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट करने होंगे, तो देखिए 1-2 बॉन्ड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ जाएगा। ऐसे ही सेम इसमें होगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारा CH2 और दोनों के साथ में एक एक Cl जुड़ा हुआ है, ये हो गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं 1,2 डाई हेलो एल्केन। कैसे कि 1,2 पहले और दूसरे नंबर पे 2 हेलोजन जुड़े हुए हैं और ये एल्केन है। अब इससे हमें एल्कीन बनाना है। कैसे बनाए? तो सिंपल सा है, अगर मैं यहाँ से ये क्लोरीन निकाल दूँ दोनों तो बन जाएगा, है ना। तो क्या कैसे निकल सकता है क्लोरीन? देखो अब हमें ये क्लोरीन निकालने के लिए हम इसके Na से भी रिएक्शन कर सकते हैं। अगर Na से करेंगे सोडियम से तो 2 Na लेने होंगे और यहाँ से 2 NaCl निकल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। और हम यहाँ पर Na से ना करके और भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? Zn से कर सकते हैं। Zn मीन्स जिंक। किसी भी मेटल से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन जिंक से भी कर सकते हैं। जिंक से एक ही जिंक लेना पड़ेगा क्योंकि जिंक क्या करता है? ZnCl2 बनाता है। अब ये जिंक ZnCl2 क्यों बनाता है? ये ZnCl क्यों नहीं बनाता? क्योंकि देखिए जो Zn है मतलब जिंक है और क्लोरीन है, क्लोरीन पर 1 क्या होता है? क्लोरीन की 1 संयोजकता होती है या 1 वैलेंसी होती है। ऐसे ही Zn की 2 वैलेंसी होती है, 2 संयोजकता होती है। इनके क्रॉस हो जाएगा तो ये वाली संयोजकता इस पर चली जाएगी क्लोरीन पर, और जिंक की किस पर चली जाए? क्लोरीन की जिंक पर आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ZnCl2। सो फिफ्थ पार्ट है हमारा कॉलवे, मतलब फिफ्थ मेथड है हमारा एल्कीन बनाने का, कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखिए ये वाली इक्वेशन मैंने आपको एल्कीन में भी कराई थी और सेम यही हमारी यहाँ पे एल्कीन में भी इस बार दोबारा से आ गई है। तो सेम है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। एल्कीन में हमने क्या कहा था कि जो कोई भी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराने पर वो वाटर बनाएगा, और वाटर के साथ साथ में यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? इसका जो सोडियम साल्ट होगा उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। जैसे कि
हमने क्या किया था, CH2COOH है, ठीक है, और CH2COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, कार्बन डाइऑक्साइड से कराई। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से इसके रिएक्शन हो गए, हमने क्या किया था, अब देखिए यहाँ पर हमने ये 2 लिए हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि CH2 ऐसे डबल बॉन्ड करना है हमें, यही तो बनाना है हमें यहाँ से इतना डबल बॉन्ड करके एल्कीन, तो इसलिए हमें ये क्या लेना पड़ा, यहाँ पे 2 लेने पड़े, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन को हटा देगा और अपने साथ में जोड़ लेगा किसको, Na को। सबसे पहले तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकल करके OH के साथ में जुड़ जाएंगे। तो देखो 2 हाइड्रोजन ये हैं हमारे पास में और 2 हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे 2H2O बना लेगा सबसे पहले। फिर क्या बचा हमारे पास में, CH2COO और नीचे भी सेम यही हुआ हमारे पास में, क्या रहेगा, CH2 और COO। अब ये जो बना है हमारा, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक साल्ट। तो ये जो कार्बोक्सिलिक साल्ट है ये यहाँ से क्या करेगा, जो ये कार्बोक्सिलिक साल्ट हमारा बना इसका होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, CH2COO, यहाँ पर इसका हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों सोडियम निकल जाएंगे और Na कितने हैं, 2 हैं, तो 2Na पॉजिटिव आयंस निकाल देंगे, बचेगा क्या यहाँ से हमारे पास, CH2COO नेगेटिव और CH2COO नेगेटिव। अब देखिए ये जो पॉजिटिव वाला होता है, ये मैंने पिछली बार भी बताया था आपको एल्केन में, जिन्होंने एल्केन की वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको एल्केन समझ में नहीं आया है, अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आपको एल्केन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। तो ये कैथोड पर जितने भी पॉजिटिव वाली रिएक्शंस होती हैं वो कैथोड पर होती है, और नेगेटिव वाली जो रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, एनोड पर होती हैं। अब हमें देखिए सोडियम का तो कोई काम है ही नहीं, सोडियम तो अलग हो गया है, बचा क्या हमारे पास में, ये यहाँ पर बचा, ठीक है, एनोड। जितनी भी रिएक्शन होनी है अब एनोड पर होगी, तो एनोड पर हमारे पास बचा है ये CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO नेगेटिव। अब जो ये बना है नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद में इसको किया जाएगा यहाँ पर हीट करने से क्या होगा कि ये जो दोनों नेगेटिव आयन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में निकल जाएंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, CH2COO एंड CH2COO। अब देखिए जो CH2COO बचे तो ऐसे ही ये बनता रहेगा, दोबारा से हीट होता रहेगा, और हीट होने के बाद में यहाँ से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ कर देगा, तो CO2 2CO2 रिलीज़ करेगा और बचेगा हमारे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा यहाँ पर बन गया एल्कीन। तो कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस से एल्कीन ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ 5 मेथड्स थे, ये 5 प्रिपरेशन के मेथड्स थे क्या बनाने के, एल्कीन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब जैसे कि हमने सेम एल्केन में किया था, सेम वैसे ही प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, एल्कीन की पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड की हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये जो एल्कीन है ये अदर किसी भी कंपाउंड के साथ में या किसी मेटल के साथ में या किसी अल्कोहल के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी आती है इसमें, रिएक्ट विद H2SO4। तो सबसे पहले ये जो एल्कीन है ये H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके क्या रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एल्कीन लिखेंगे, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये हमारा एल्कीन हो गया है। मेथ एथ, वैसे ये एथीन है। यहाँ पर हम कोई भी एथीन मेथीन या फिर हम प्रोपीन कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने एथीन से ही स्टार्ट किया है, इसकी रिएक्शन हमें करनी है H2SO4 से। तो जब ये H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो देखिए यहाँ पे सेम वही प्रोसेस होता है कि अब यहाँ पे जो ये एक हाइड्रोजन है यहाँ पर सबसे पहले ये बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, डबल बॉन्ड हमेशा हर जगह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या हुआ, ये CH नहीं लिखते, पहले सिंपल हम लिखेंगे कार्बन की, ये कार्बन है, इसने बॉन्ड तोड़ा, ये कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये H2SO4 है,
तो हमें पता है H2SO4 से एक ही फंक्शनल ग्रुप बन सकता है जिसको बोलते हैं HSO4 सल्फोनिक एसिड। तो ये कार्बन, ये इधर वाला कार्बन यहाँ पर एक बॉन्ड से किसको जोड़ लेगा, SO4H को या HSO4 को साथ में जोड़ लेगा। अब यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 1 2, तो 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। एक हाइड्रोजन ये यहाँ से जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन ये यहाँ पर जोड़ लेगा, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला कार्बन भी अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा। तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 और HSO4 हो गया है, ठीक है। क्या हो गया, एक बार मैं इसको क्लियरली आपको लिख के दिखाती हूँ। यहाँ से ये रह गया है अब CH3 CH2 और इसके साथ में HSO4। तो ये हमारा यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये हाइड्रोजन है और ये सल्फेट है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्ट विद HCN। जो हमारा ये एल्कीन है ये HCN, ठीक है, HCN के साथ में रिएक्शन करके क्या देगा। अब देखिए HCN, यहाँ से ये CN फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम दोनों कार्बन लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ से बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ पहले कार्बन रख लिए हैं। एक कार्बन के साथ में ये यहाँ से CN जुड़ जाएगा और यहाँ से एक कार्बन के साथ में H जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये दो H दोनों कार्बन के साथ में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2CN और CH3, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से जुड़ के जाएगा। मतलब कि जब कोई भी एल्कीन HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो ये यहाँ से क्या बनाएगा, मेथ एथ साइनो क्या एथेन बनाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है हाइपोक्लोरस एसिड, मतलब रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, आपने नाम सुना होगा क्लोरीन वाटर, ठीक है। तो जो ये क्लोरीन वाटर होता है इसी को हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं, और इसका साइन होता है HOCl। इसको क्लोरीन वाटर या हाइपोक्लोरस एसिड भी बोलते हैं। तो वही हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि एल्कीन रिएक्शन करेगा HOCl से। तो देखिए किस टाइप से जुड़ेगा। अब हमारे पास में 2 कार्बन हैं ये वाले, ठीक है, हमने दोनों कार्बन रखे, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तोड़ेगा सबसे पहले। तो एक के साथ तो हमने जोड़ दिया है यहाँ पे Cl। अब देखिए हाइड्रोजन भी एक दोनों के पास में जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब हमारे यहाँ पे बॉन्ड बचा, तो ये OH जो बचा है वो जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से अब देखिए सारे कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। ये OH भी हमारा फंक्शनल ग्रुप बन गया, क्लोरीन अलग से हो गया। तो बिल्कुल हमें इस टाइप से जोड़ना है जिसके साथ में भी रिएक्शन देनी है कि वो अच्छे से बॉन्ड कंप्लीट करके और कोई ना कोई स्ट्रक्चर अच्छे से बन जाए, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या देगा, ये तो सबसे ही ईजी हो गई। अब देखिए जो ये एल्कीन है जब ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, ये हमारे पास ऑलरेडी इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ था, 2 बॉन्ड बनाए हुए थे कार्बन से। तो देखिए इस कार्बन के साथ में मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ से ये जुड़ गया। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा, वो इस कार्बन के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ से CH3 यानी कि मेथ एथ एथेन बन गया हमारा। सिंपल। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी ये जो हमारा एल्कीन है ये किसी के साथ में भी केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा तब ये अपना बॉन्ड तोड़ देता है, मतलब 2 बॉन्ड से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी फिफ्थ, रिएक्शन विद ब्रोमीन। तो अब देखिए सेम जैसे क्लोरीन के साथ में होता है या हेलोजन के साथ में होता है या हाइड्रोजन के साथ में होता है, तो ब्रोमीन भी सेम ऐसी ही रिएक्शन दिखाएगा। ये 2 कार्बन है जिसके साथ में ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहाँ पर अब देखिए हमने इसका बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट रह गए। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ब्रोमीन है एक ब्रोमीन यहाँ पर और एक ब्रोमीन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। इसका क्या अगर हम IUPAC नेम लिखे तो क्या बनेगा 1 and 2, तो क्या हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो,
मतलब कि दो 1 और 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर पे ब्रोमो जुड़ा हुआ है और मेथ एथेन, तो नाम क्या हो जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी सिक्स्थ है इसकी रिएक्शन विथ सोडियम बाईसल्फाइड। तो सोडियम बाईसल्फाइड यानी कि क्या होता है सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3 NaHSO3 होता है हमारे यहाँ पे सोडियम बाईसल्फाइड। सो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ में ये कैसे रिएक्शन करेगा, बहुत ध्यान से समझने का है। ये हमारा एल्किन हो गया है, ये रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे NaHSO3 यानी कि सोडियम बाईसल्फाइड से। ठीक है, तो जब भी सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्शन करता है तो क्या होगा, वही सेम प्रोसेस चलेगा। ये कार्बन है, हमने बॉन्ड तोड़ दिया है यहाँ से, और ये इसके साथ में एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है। अब यहाँ से देखिए Na अलग है और HSO3 अलग है, तो बस क्या है एक के साथ में Na जुड़ जाएगा और एक कार्बन के साथ में SO3H जुड़ जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप होता है। अब देखिए सारे बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अलग से समझाना चाहूँगी कि ये जो है ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले बॉन्ड भी यहाँ पर कंप्लीट है। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि ये 2 कार्बन है यहाँ पर, तो इन कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है। कार्बन है, इनके साथ में 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड है। ठीक है, तो एक के साथ में हमने सोडियम जोड़ दिया। अब सोडियम हमें पता है Na तो एक ही बॉन्ड बनाता है, कंप्लीट है। अब ये यहाँ पर सबसे पहले हमने सल्फ़र जोड़ा। अब सल्फ़र 2 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन कितनी जोड़नी थी हमें इसके साथ में 3, तो 1 2 और 3 जोड़ लिया। ठीक है, अब क्या बचा H और हाइड्रोजन हमारा एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ये SO3H इस टाइप से जुड़ जाएगा। आ गया होगा आई होप समझ में। ठीक है, तो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन कैसे करता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक होता है नाइट्रिक एसिड, एक होता है नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3 और अगर नाइट्रस एसिड की बात करें वो होता है HNO2। तो यहाँ पे तो हमें क्या पढ़ना है, सिंपल नाइट्रिक एसिड पढ़ना है। तो रिएक्शन HNO3 के साथ में होनी है, तो HNO3 के साथ में रिएक्शन होगी। तो देखो अब हमें फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप कहाँ से याद होंगे आपको, मैंने आपको IUPAC नेम लिखने सिखाए थे, उस टाइम पे मैंने फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल भी लिखवाई थी। ठीक है, तो जिन्होंने वो IUPAC नेम वाले वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, उसमें फंक्शनल ग्रुप की टेबल भी ऑलरेडी है। ठीक है, तो जो HNO3 है ये HO और NO3 ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो NO3 कौन सा NO2 हो जाएगा। NO2 कौन सा है, हमारा नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, तो वो नाइट्रो एक यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से ये जो OH निकला है ये यहाँ पर, और बस 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी इसके साथ में प्रेजेंट है ही, और ये हमारे केमिकल बॉन्ड भी कार्बन के सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है कि हम जोड़ कैसे रहे हैं, मतलब कि जो केमिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं किसके साथ में इसकी रिएक्शन कर रहे हैं उसको इसके साथ में जोड़ना है, तो वो किस टाइप से हम जोड़ रहे हैं बस वो ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, तो अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा, ओजोनाइजेशन, या एक आता है ओजोनीकरण क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझने का ये वाला टॉपिक है कि जो हमारी एल्कीन है वो एल्कीन जो है वो ओजोन के साथ में रिएक्शन करके किस टाइप से जोड़ती है। अब देखो ये है ओजोन, ठीक है, मतलब O3 को इसके साथ में प्लस करना है, जोड़ना है एल्कीन के साथ में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों कार्बन लिख लिए। ठीक है, दोनों कार्बन लिखे। अब हमें पता है कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दो हाइड्रोजन हमने कार्बन के साथ में यहाँ पे अटैच्ड कर दिए। ठीक है, अब ध्यान में ये रखना है कि हमें ये O3 जोड़ना है, ये चुप नहीं। ठीक है, तो हमने ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। अब एक एक ऑक्सीजन यहाँ पर ये हो जाएगा अटैच्ड। अब देखिए CH2 हो गया, CH2, ये दोनों अलग अलग हैं, अभी ये जुड़े नहीं हैं और एक ऑक्सीजन भी रह रहा है। तो क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये दोनों वाली ये क्या करती है, एक दूसरे से जुड़ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करती है, दो बॉन्ड बनाती है। तो देखो कार्बन के बॉन्ड है 1 2 3, अभी 3 है, इसके इनकम्प्लीट है, मतलब एक ऑक्सीजन हमारे पास बची है और वो ऑक्सीजन ऐसे दोनों कार्बन से जुड़ जाएगी।
ये दोनों कार्बन से क्यों जुड़ रही है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड पूरे करने होते हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड कंप्लीट है, तो ऐसे ही ये इसके साथ में मिलकर के दोनों बॉन्ड कंप्लीट कर लेगी। अब दोनों बॉन्ड कंप्लीट करने से हुआ क्या कि देखो 1 2 3 4, ये वाली जो हमारी कार्बन है, इन दोनों कार्बन्स के भी बॉन्ड कंप्लीट हो गए और ऑक्सीजन के भी। अगर मैं आपको इसको सिंपली स्ट्रक्चर लिख करके दिखाऊं कि ये कैसे लिखी जाएगी, तो बहुत ईजी वे में लिखी जाएगी। अब मैंने अलग अलग आपको बॉन्ड बना करके बताए थे, ठीक है। अगर हम इसको लिखते हैं तो सिंपल है, CH2 हो गया सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड तो हमें हटाना है अभी, और CH2 हो गया। इस CH2 के साथ में एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, और ये दोनों आपस में जुड़ गई, और इसके साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं ओजोनाइजेशन या ओजोनीकरण, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ओजोनाइजेशन होता है तो हमारी एल्कीन ने ओजोन के साथ में रिएक्शन करी और ये स्ट्रक्चर बना दी। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको बोलते हैं हम यहाँ पर ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। ये जो ओजोनाइड बना है ये वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। ये जो ओजोनाइड है प्लस H2O पानी के साथ में रिएक्शन करके यहाँ से, अब देखो यहाँ से ये क्या करेगा, जो CH2OH है सबसे पहले ये यहाँ से पानी के साथ में रिएक्शन करके H2O2 में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है ना इसको अपने साथ जोड़ लेगा पानी, तो यहाँ पर हो जाएगा H2O2। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पे CH2O और CH2O बचा है। तो ये CH2O क्या करेगा, ये यहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है CHO, ठीक है। अब CHO हो गया, कार्बन हमारे 2 हैं। अब देखो पहले इसके भी बॉन्ड पूरे करने होंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने लिख दिए। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं HCHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ, 2 कार्बन कंप्लीट, 2 और 2 4, 4 ऑक्सीजन है तो 2 दूनी 4, 2 1 और 1 2 और 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हमारी हाइड्रोजन कंप्लीट, और 2 ऑक्सीजन बची थी तो ये 2 ऑक्सीजन भी कंप्लीट। तो ये पानी के साथ में रिएक्शन करके जो H2O यहाँ से ऑक्सीजन निकाल करके ये क्या बना लेता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये काफ़ी बार भी आपके एग्ज़ाम में पूछी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नहीं लास्ट हमारी केमिकल प्रॉपर्टी आती है एल्कीन की, पॉलीमेराइजेशन। अच्छा, पॉलीमेराइजेशन या बहुलीकरण, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि क्या होता है। तो अब देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी जो एल्कीन होता है, मान लीजिए ये एल्कीन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिंपल एल्कीन है। पॉलीमेराइजेशन का मतलब पॉली मीन्स बहुत सारे, मेराइजेशन मीन्स जुड़ना, ठीक है। तो बहुत सारे एल्कीन्स आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, पॉली एल्कीन बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे लेने हैं तो कितने भी ले सकते हैं। हमने मान लिया कि हमने N लिए हैं, N कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। तो इसको क्या करते हैं, इन रेड हॉट ट्यूब, इसको एक रेड हॉट ट्यूब में हीट करते हैं। मतलब एक बहुत ज़्यादा, जब तक ये बिल्कुल रेड हॉट ना हो जाए कोई ट्यूब, उसमें इसको हीट करते हैं हम, किसको, एल्कीन को, ठीक है। तो एल्कीन को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये CH2 के बॉन्ड तो टूट जाएंगे। अब बॉन्ड टूटे हैं मतलब यहाँ पर भी कुछ जुड़ सकता है, यहाँ पर भी। ऐसे ही ये अपने बहुत सारी चेन बना लेगा, बहुत लंबी चेन बना लेगा, CH2 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 CH2। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। और इसको जो ये बन रहा है इसको बोलते हैं पॉलीथीन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पॉलीथीन के प्रिपरेशन का मेथड, तो ये वो भी हो जाएगा कि पॉलीथीन कैसे बनती है। तो जब किसी भी एथिलीन को या एथेन को रेड हॉट ट्यूब में हीट किया जाता है तब वो पॉलीथीन का निर्माण करती है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। इस पॉलीथीन का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं पॉलीइथाइलीन, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये था हमारा लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी। मैं आपको एक क्विक सा अगर रिवीजन दूँ तो सबसे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हाइड्रोकार्बन में एल्कीन पढ़ा था। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ एल्कीन पढ़ा रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अब हमारा बचा है
एल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एल्काइन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी होंगी, तो उसमें मैं आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाती थी। ये मैंने कुछ न्यू स्टार्ट किया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे वो भी बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि वो पहले वाला मेथड सही था तो आप मुझे उसके लिए भी बताइएगा कि मैं किस मेथड से वीडियो बनाऊँ, किस मेथड से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।